ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है बच्चों को सौंपे खुशगवार जीवन के सूत्र। प्रसन्नता के पल जीवन में हर क्षण मौजूद होते हैं, बस ज़रूरत है उन तक पहुंचने की। जिसने प्रसन्नता को अपने जीवन में पाना सीख लिया, उसके लिए यह जीवन अनेक सुखद संभावनाओं का द्वार बन जाता है। जीवन उसके लिए स्वर्ग समान हो जाता है। खुशियों की पौध उगानी है तो इसके लिए बेहतर मनोभूमि बच्चों का मन है, क्योंकि उनकी मनोभूमि अभी उर्वर है। बच्चों को अगर अभिभावक खुश मिजाजी की विरासत सौंप सकें तो ये उनके लिए सबसे बढ़िया उपहार होगा। प्रसन्नता को लेकर दुनिया में कई तरह के शोध कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक शोध के अनुसार प्रसन्नता में बाहरी कागज कारक महज 10% भूमिका निभाते हैं, जबकि 90% खुशी स्वयं व्यक्ति पर निर्भर करती है। इस 90% खुशी में से 50% खुशी व्यक्ति को उसके अभिभावकों से मिलती है, जबकि 40% खुशी वह स्वयं अपनी मेहनत और विशेष प्रयासों से अर्जित करता है। शोध में ये बात भी सामने आई है कि इन खुशियों का उसकी ज़मीन जायदाद या उपलब्ध साधन सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए व्यक्ति कितना खुश है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके अभिभावक कितने खुश हैं। इसलिए अगर अभिभावक अपने बच्चों को खुश मिजाज बनाना चाहते हैं तो वे स्वयं खुश रहकर अपने बच्चों को एक खुशगवार ज़िंदगी का उपहार दे सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि प्रसन्नता का कोई तय समीकरण नहीं होता। व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को किस तरह लेता है, उन्हें किस तरह से समझता है, ये तथ्य काफ़ी हद तक खुशी पाने की राह सुझाते हैं। यह सत्य है कि दुनिया में सब कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जिसके अनुसार मन को समझाकर खुशियों को अपनी झोली में डाला जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातों की शुरुआत अगर बचपन से हो तो बहुत अच्छा है। इससे प्रसन्नता के ये आसान तरीके बच्चों के व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकते हैं और इसके लिए अभिभावकों को अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। हर अभिभावक की हार्दिक इच्छा यही होती है कि उनका बच्चा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन पर किसी का वश नहीं होता और ना ही वे हमारे मन के मुताबिक आती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को खुशियों की सौगात सौंपने का एक अच्छा उपाय ये है कि बच्चों की परवरिश ऐसी की जाए जिससे वे स्वयं को खुशियाँ खोजना सीख लें। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस मंत्र का उनकी परवरिश का एक अभिन्न हिस्सा बन सके। उन्हें घर परिवार में खुशनुमा माहौल मिले ताकि वे बड़े होकर अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी ऐसे ही वातावरण को सुखद बनाना सीख लें। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बच्चे अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं। परिवार में जो कुछ भी वे देखते हैं, जीते हैं, उसे जीवन भर अपने व्यवहार में दोहराते हैं। ऐसे में यदि उनके घर का माहौल सकारात्मक, सहज, अपनत्व से भरपूर व दोस्ताना होगा तो बच्चे भी ऐसा परिवेश अपने घर में रचना करने की सीखेंगे और उनकी सोच ऐसी होगी जिससे बच्चे अपने जीवन में कभी भी खुशियों के बीज बिखेरकर उन्हें अंकुरित कर सकेंगे। ज़िंदगी में आमतौर पर सबसे ज़्यादा मन दुखी तब होता है जब उसके मुताबिक कुछ नहीं होता। ऐसे में बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना ज़रूरी है कि वे हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें। केवल अपनी जीत को ही नहीं, अपनी हार को भी स्वीकारना सीखें। हार का दामन स्वीकारने पर भी जीत हासिल हो सकती है। हार के भी सकारात्मक पहलू हैं। बस इसे स्वीकारने और जीत के लिए फिर से प्रयास करने की ज़रूरत है। बच्चे अपनी सफलता पर मिलने वाली खुशी को मानना सीखें और असफल होने पर दूसरों की खुशी को भी स्वीकार करना और खुद को संभालना सीखें। इसी के साथ बच्चे अपने जीवन की हर घटना को सकारात्मक ढंग से लेना सीख सकते हैं, क्योंकि हर घटना अपने जीवन में उतार चढ़ाव लाने के साथ कोई न कोई सीख भी जीवन के लिए लेकर आती है। ज़िंदगी के हर रंग को जीना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा कुछ न कुछ जीवन में अच्छा करते रहें। इसके परिणाम में कभी सीख मिल सकती है और कभी सफलता, लेकिन अच्छा करने का अपना प्रयास जीवन भर जारी रखना चाहिए। विशेषज्ञों का यह मानना है कि खुशी की बड़ी वजह यह है कि व्यक्ति जो है वही बना रहे, वह अपने को दूसरों के जैसा बनाने का प्रयास न करे। जब कोई व्यक्ति स्वयं को अपने वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है तो वो अपने मन में ज़्यादा सहजता, सुकून व खुशी अनुभव करता है।
इसलिए बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि उन्हें दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को नहीं बदलना है और ना ही अपनी खुशी के लिए दूसरों को बदलने का प्रयास करना है। बस जो है उसे स्वीकार करना है और हर क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम प्रयास करना है। इसके साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को जीवन जीने के सूत्र सिखाएं, स्वयं निर्णय लेना, अपना काम स्वयं करना और आगे बढ़ना सिखाएं, अपनी गलतियों से सीखना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरों से सीखना सिखाएं और यह भी सिखाएं कि उनके जीवन की खुशियों की कुंजी किसी और के पास नहीं बल्कि उनके पास है। अपने जीवन की खुशियाँ उन्हें खुद तलाशनी है और अपने जीवन में हंसी खुशी के रंग बिखेरने हैं। जीवन के दुख भी उस खुशी में विलीन हो जाएं, इतना। कई बार ये देखने में आता है कि बच्चों के मन में कम उम्र में ही बुराई, ईर्ष्या, गुस्सा और बदला लेने की भावना बैठ जाती है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को ये चाहिए कि वे समय रहते इस तरह की नकारात्मकता को बाहर निकालें, क्योंकि ऐसी नकारात्मकता जीवन की हर खुशी को फीका कर देती है। इसके कारण मन में सुकून और औरों के प्रति सम्मान की भावना नहीं रहती। अभिभावक अपने बच्चों को यह ज़रूर बताएं कि हर व्यक्ति में अच्छी बुरी बातें, अच्छे बुरे गुण व आदतें होती हैं और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने व्यक्तित्व से या उनके व्यक्तित्व से क्या सीखते हैं, उसे किस तरह से देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण व हमारा नज़रिया ही हमें जीवन का सकारात्मक व नकारात्मक पहलू दिखाता है। इसलिए अपने जीवन की खुशियों को पाने का सुंदर सा तरीका ये है कि हम किसी से अच्छी बातें सीखें और उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करें। जो लोग नकारात्मकता से दूरी बनाना सीख जाते हैं, वे अपने जीवन में मिलने वाली असफलता से जल्दी उबरते हैं। वे हार मानकर रुकते या थकते नहीं, बल्कि परेशानियों से जूझकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र से ही सकारात्मकता सिखानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि सकारात्मक लोग हर परिस्थिति में जीने की वजह तलाश लेते हैं। उम्मीदों के साथ जीवन जीने की ये चाह हर परिस्थिति में खुशियाँ पाने और जीवन में आगे बढ़ते जाने के लिए काम आने वाला सूत्र है। अपने भविष्य की अत्यधिक चिंता भी हमारी खुशियों को छीन लेती है। इसलिए खुशियाँ पाने का बेहतर तरीका है कि वर्तमान में जीना सीखें। आज को बेहतर बनाने व खुशियों के बीज वर्तमान में बोने से भविष्य में वे फलदायी बनेंगे। इसलिए बच्चों को वर्तमान में जीना सिखाएं। बच्चों की पढ़ाई या जीवन शैली को अन्य लोगों से तुलना न करें, बल्कि इससे बचें। ज़िंदगी में प्रगति करने व आगे बढ़ने के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चे अपने दिल की सुनें, अपने अंदर से आने वाली आवाज़ व प्रेरणा को सुनें और उस पर चलें। खुद को कभी दूसरों से कम न समझें, बल्कि हर परिस्थिति में अपना बेहतर प्रयास करें। खुश रहने का एक बेहतर तरीका यह है कि दूसरों को खुशियाँ दी जाएं। इसलिए बच्चों को ये सिखाएं कि वे ज़रूरतमंदों की मदद करें, बुज़ुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। दूसरों में कमियां देखने के बजाय उनमें अच्छाइयाँ खोजें और उनकी प्रशंसा करें। मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि असल में खुशी हमारी सुविधाओं व वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि हमारी आदतों में होती है। हमारी अच्छी आदतें औरों को खुश करती हैं और हमें भी संतुष्टि, सुकून व सुख देती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग खुश रहते हैं, खुशियाँ देते हैं, उनके साथ अन्य लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं और उनके सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे लोग कभी अकेले नहीं पड़ते। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि जो बच्चों को सिखाते हैं उन पर बड़े खुद अमल करें तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को अपने व्यवहार द्वारा खुशियों की सौगात सौंपें। आज के लिए इतना ही। अक्टूबर 2017, अखंड ज्योति, पृष्ठ संख्या 28 और 29।